तुम्हारे सद्गुरु जानते हैं, अड़चनें यह तो आपकी परीक्षा लेने के लिए उत्पन्न होती रहती हैं। उद्दिष्ट ध्येय से कभी भी पदच्युत नहीं होना चाहिए। प्रसंग कैसा भी हो, साम्यावस्था कायम बनी रहे। दैवी शक्ति की सहायता मांगो, परंतु वह केवल उद्दिष्ट ध्येय प्राप्ति के लिए ही हो। अभी से ही हाथ पांव ढीले करने लगोगे तो गहरी खाई के किनारे हो तुम्हें भय है। अभी और आगे बढ़ो, कुछ रत्नों का संचय करो, परंतु आगे बढ़ो। कोई भी अड़चन तुम्हें बाधक नहीं होगी। तुम्हारे लिए आवश्यक क्या है यह तुम्हारे सद्गुरु जानते हैं। तुमसे यदि वे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के कार्य की अपेक्षा रखते हैं तो क्या वे तुम्हें योग्य ऐसी परिस्थिति की अनुकूलता नहीं देंगे। अधीर मत बनो। जादू की छड़ी की तरह वह आज ही प्राप्त हो जाए ऐसी अपेक्षा मत रखो। प्रत्येक घटना के लिए योग्य समय आना आवश्यक होता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ऐसा भगवान ने कथन तो किया, परंतु फिर भी तुम देखते ही हो कि अधर्म का अभ्युत्थान कितनी गहराई तक बैठना होता है, तभी जाकर कहीं भगवत अवतार होता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ने किया अधर्म और हुआ अवतार। ऊपर बैठा बैकुंठ निवासी, वह जगत सूत्रधार जादू की छड़ी क्यों नहीं घुमाता। वह तो 9 महीनों का गर्भवास स्वीकार कर स्वतः तपस्या आदि मार्गों से सिद्धि प्राप्ति की किसी सामान्य पुरुष की तरह खटपट करते हुए इतना भर आयुष्य मुफ्त बिताकर फिर कहीं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संत सज्जनों का रक्षण कर दुर्जनों का निर्दालन करना इत्यादि आदि कार्य करता है। इसकी भी तो क्या मीमांसा है। कृष्ण ने 12 वर्षों तक हिमालय पर कठोर तप किया। भगवान उपमन्यु से शिव मंत्र की दीक्षा ली। भगवान उपमन्यु की आज्ञा बरहुकुम मुंडन कराकर दंड धारण आदि ब्रह्मचर्य दीक्षा धारण करने का उपक्रम किया। यह शायद आपके मतानुसार विपरीत वर्तन ही हो सकता है। अरे भाई, भगवत अवतार की यह कथा है तो इतरों का तो स्थान ही कहाँ। उद्धरेदात्मनात्मानम, स्वतः का उद्धार स्वतः ही करना होता है। दूसरा केवल मार्ग ही दिखाएगा, परंतु उस मार्ग का आक्रमण तुम्हें ही करना होता है। काम एष, क्रोध एष, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यह सब रजोगुण के लक्षण हैं। पूर्ण सत्वगुण का उदय होना आवश्यक होता है, तभी जाकर आध्यात्म मार्ग पर आक्रमण संभव होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास की सहायता से ही सत्वगुणी हुआ जा सकता है। सत्वगुण का कार्य राजस व तामस गुणों पर नियंत्रण का होता है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, इन तीनों गुणों के अतीत होना यही अपना उद्दिष्ट होना चाहिए। मिति कार्तिक शुद्ध 9 शक 1867, दिनांक 14 नवंबर 1945। सद्गुरु कैसा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इस भगवदुक्ति अनुसार कर्तव्य कौन सा और अकर्तव्य कौन सा, यह निश्चित कर लेना आवश्यक है। धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमं श्रुति, इस श्रुति वचनानुसार स्वतः प्रमाण ऐसी श्रुतियों के आधार से आचार तथा अनाचार विषयक विचार निश्चित कर लेना चाहिए। श्रौत, स्मार्त,
धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण का अधिकार किसी को भी नहीं और ऐसी आज्ञा देने का अधिकार भी किसी को प्राप्त नहीं है। श्रुति प्रतिपादित आज्ञाओं का अभ्यास करना और तदनुसार पंच महाभूतों से लेकर परमेश्वर तक का ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि अर्थात ही परम सद्गुरु की शरण जाने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सद्गुरु की शरण जाओ, उनकी मनोभाव से सेवा करो, ज्ञान चर्चा करो। परंतु सद्गुरु कैसा? भगवान कहते हैं, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जिसे श्रुति प्रतिपादित पंच महाभूतों से लेकर परमेश्वर तक का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अजी जो उस गांव गया ही नहीं, वह उस गांव का रास्ता भला कैसे बता सकता है? केवल ज्ञानी यानी कि क्षत्रिय, विद्वान, पंडित ऐसा भी गुरु उपयोगी नहीं, कारण कि वह यदि ब्रह्मनिष्ठ ऐसा न हुआ तो पांडित्य के जोर पर श्रुतियों के अर्थ का अनर्थ कर ज्ञान के बजाय अज्ञान ही तुम्हारे झोले में डालेगा। इसलिए सद्गुरु यह किसी भी एकाधे विशिष्ट सांप्रदायिक मत का, उदाहरणार्थ द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत आदि का न हो, नहीं तो वह अपने सांप्रदायिक मतानुसार ही श्रुति प्रतिपादित ज्ञान का विडंबन करेगा। श्रुतियों का मत श्रुति ही कहने को समर्थ है, वेदों का मत वेद, यही ध्यान में रखें। उपनिषद कहते हैं, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत विचिकित्सा स्यात्, तुम्हारे मन में यदि किसी भी प्रकार से शंका उत्पन्न होती है, धर्म जिज्ञासा अथवा ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो ये तत्व ब्राह्मणाः समर्षिणः, ऐसे वे जो ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ईश्वर का जिन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, ऐसों की ही शरण में जाओ। कारण वह कैसे होते हैं? तो सम्मर्शिन, निपक्षपाती, किसी भी विशिष्ट ऐसे सांप्रदायिक मतानुसार वेदों का वे विडंबन नहीं करते। कारण यह कि श्रुति कथित ज्ञान का उन्होंने पूर्ण अनुभव लिया हुआ होता है। इसीलिए यथा ते तत्र वर्तेरन्, उनका शिष्यत्व स्वीकारो, उनके कदमों पर कदम रखते हुए चलो, उनके आचरण बरहुकुम आचरण करो, तभी तुम्हारे भी अंदर सत्य ऐसा जो ज्ञान उसका उदय होगा। अब तुम कहोगे सर्वगुण संपन्न सद्गुरु न मिला तो मैं कहता हूँ, अनेक गुरुओं का आश्रय लेकर ज्ञान संपादन करो। जिस गुरु से जितना ज्ञान संपादन करते बने उतना करो, इसके सिवाय अन्य उपाय नहीं। परंतु यह ध्यान में रखो, तुम्हारे हृदय में ईश्वर दर्शन की आस आत्यंतिक प्रबल अगर है तो ब्रह्मनिष्ठ ऐसे श्रेष्ठ गुरु की भेंट होनी ही चाहिए। कारण भगवान कहते हैं, श्रद्धा वालभते ज्ञानम, जिसके हृदय में श्रद्धा की प्रबल पूंजी है उसे ईश्वर विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति होनी ही चाहिए। गुरु मिले लाख, चेला मिले न कोई। सत शिष्य बनने का प्रयत्न करो, ईश्वर तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु की योग्य ऐसी पहचान करा के ही देगा। मिति चैत्रवद 7 शक 1867, दिनांक 5 अप्रैल 1945।